आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और पार्टी के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह यादव हमारे साथ हैं। सर, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश हुआ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसको नाम दिया गया है, लेकिन जो मौजूदा स्वरूप है उसका आरजेडी विरोध कर रही है। देखिए, महिला आरक्षण बिल जिस तरह से हड़बड़ी में लाया गया है, सरकार के मंशा पर ही एक सवाल है। सरकार चाहती ही नहीं है कि महिला बिल पास हो, 24 में होना भी नहीं है, 26 का परिसीमन और जनगणना दोनों बाधक है महिला आरक्षण बिल में। राजद कभी महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया। राष्ट्रीय जनता दल का साफ मत है कि रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन, संसद में जो कमेटी थी मुखर्जी साहब के नेतृत्व में, उसकी क्या राय आई है, जयंती नटराजन की जो कमेटी थी उसकी क्या राय है। मैं और किसी का नाम नहीं, और भी हमारे बिहार से आने वाले नेता भी अस्थायी समिति के सदस्य रह चुके हैं, उनकी भी मंशा थी कि रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन जब तक नहीं होगा, ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट के अंदर में दिखाई नहीं पड़ेगा। एक गांव का भारत है, तो गांव की भारत की तस्वीर पार्लियामेंट में दिखनी चाहिए ना। तो फिर सिनेमा, सीरियल और प्रिविलेज क्लास के लोग ही अगर आ जाएंगे तो फिर एक सवाल तो सामने खड़ा होगा। तो अगर कील काटा दुरुस्त करके अगर लाना होता भारत सरकार को, ये माननीय प्रधानमंत्री जी को करने की मंशा है जी, तो हरि कीर्तन और हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए ये सिर्फ लाया गया है, स्वांग रचने के लिए 24 के चुनाव के मध्य। जब 24 में लागू ही नहीं होना है, 14 के मैनिफेस्टो में था ना भाजपा के। ये 9 वर्ष तक क्या कर रहे थे, हरि कीर्तन बजा रहे थे। अच्छा, अब साख डूब रही है, अब जाने का समय आ गया विदाई का, तो ये सब नौटंकी कर रहे हैं। आप लोग आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग कर रहे हो, हम समझ गए, लेकिन नीतीश कुमार ट्वीट किए हैं और फैसले का स्वागत कर रहे हैं। जो महिला आरक्षण बिल केंद्र सरकार लाई, नीतीश इसका समर्थन कर रहे हैं। देखिए, बिहार के अंदर में 50% महिलाओं को आरक्षण मिला है पंचायती राज में। उसमें एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी सबका ख्याल किया गया है। बिहार तो मॉडल बना के दे दिया, लेकिन अब जो 24 में लागू ही नहीं होना है, पर सीमन और जनगणना बाधक हो, तो उस बिल का कोई मतलब रह जाता है जी। ये पॉलिटिकली ये चुनावी स्टंट है ना, 24 को लेकर के डूबती हुई आभा से निकलना चाहती है, लेकिन जन विश्वास तो खो दिया भाजपा ने। एक जनता पब्लिक है, सब जानती है। ये मंशा समझ नहीं रहे कि हेडलाइन मैनेजमेंट, 2-4 दिन हर कीर्तन चलेगा, इस पर डिबेट चलेगा, उसके लिए है ना ये। अच्छा, टीएमसी सांसद हैं डोला सेन एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि कल जब संसद की नई बिल्डिंग में वो लोग शिफ्ट हुए, तो उस समय उन लोगों को संविधान की जो कॉपी दी गई उसमें से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द गायब हुए। ऐसा आरोप लगा रही है। ये बदलाव कब हुआ, ये संशोधन कैसे हो गया, किसकी मर्जी से हुआ? अगर कोई संशोधन होता है तो उस पर चर्चा होती है, सदन में बाकायदा पारित किया जाता है। देखिए, जब भी कोई संविधान संशोधन होता है तो पार्लियामेंट के अंदर में इस पर विस्तृत चर्चा होती है। पूरे पहलू को हम देखेंगे। संविधान की मूल आत्मा धर्मनिरपेक्ष है, सोशलिस्ट भी है, सेकुलरिज्म भी है, इसकी चर्चा आप कर रहे हैं। हटाना तो भाजपा चाहती ही है, और इसकी पुष्टि जब तक हो नहीं जाती, और ये अगर हटाने में के लिए सोचे हैं या हटाए हैं, जैसा खबर में आई है, तो मैं तो समझता हूं कि बहुत ही दुखद और पहलू होगा। चूंकि हम लोग आशंका पहले ही से कर रहे हैं कि ये संविधान बदलना चाहते हैं, ये बेंच ऑफ थॉट वाले लोग हैं, ये नागपुरिया कानून लाना चाहते हैं। इनको संविधान से कोई मतलब नहीं है, अम्बेडकर साहब के इनको नीतियों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो सीधे बेंच ऑफ थॉट के मानने वाले गोवलकर के लोग हैं, तो उसी आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं। देश ऐसे नहीं चलता। लोकतंत्र में जो संविधान है, संविधान की जो मूलात्मा है, संवैधानिक जो रास्ता है, वही रास्ता देश का हो सकता है। तो ये थे तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत करते हुए शक्ति यादव। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।